हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइंड मैपिंग करवाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। विद इन 15 टू 20 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा दूंगा विद दी हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर कि यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। चलो आ जाओ। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं यार, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। तो अपने पास इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन कार्टेशियन प्लेन एंड देन वी हैव प्लॉटिंग अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं। अब अगर इंट्रोडक्शन में मैं बात करूं तो अपने पास आती है डेफिनेशन, यानी कि कुछ टर्म्स जो कि हमारे पास यूज होती है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों के पास कार्टेशियन सिस्टम की डेफिनेशन है। और क्या कहा गया है कि जब कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जब आप किसी पॉइंट को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हो तो उस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। प्लेन का मतलब ये हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है बेटा। प्लेन मतलब जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है ना। तो उस पे जब आप किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो उस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद बेटा जो कार्टेशियन सिस्टम होता है इसमें आप लोगों के पास 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, एक आपके पास वर्टिकल लाइंस होती है और एक आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्लेन में या कार्टेशियन सिस्टम में आप लोगों के पास आती हैं 2 एक्सेस और क्वाड्रेंट्स। अब एक्सेस और क्वाड्रेंट्स क्या होती है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के पास 2 लाइंस होती है बेटा। एक आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक आपके पास वर्टिकल लाइन होगी। तो जो वर्टिकल लाइन है बेटा इसको बोला जाता है वाई एक्सेस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सेस। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है बेटा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां पे दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है क्वाड्रेंट। तो आप लोग देख सकते हो इन 2 लाइनों ने आपके प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये अपने पास हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाता है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वहां पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो क्या यहाँ पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं है। सी वाले पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेगा, यानी कि वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा। और ये वाला जो पॉइंट है एफ 0,-1 ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, एच वाई एक्सिस पे लाई करेगा 0,7, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, वन मोर पॉइंट है ना, डी वाला ओरिजिन पे जो है वो भी तो वाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे लाई करेगा। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास इस तरीके से आता है, इन विच क्वाड्रेंट on which axis does these points will lie। कह रहे कि ये वाला जो पॉइंट है -2,4 ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अब आपको इनको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखो यार, एक्स वाला पॉइंट नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां पे होता है, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, वो आप लोगों के पास होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करूं 3,-1, यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद आप लोगों के पास है -1,0, वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है। अगर आपके पास कोई वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और कौन सी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव साइड पे एक्स एक्सिस के लाई करेगा। उसके बाद आप लोगों के पास पॉइंट है बेटा 1,2, 1,2 कहां पे लाई करेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपके पास -3,-5, ये पॉइंट आप लोगों के पास कहां पे लाई करेगा, दोनों नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट जो है आप लोगों के पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है बेटा, फिर आपके पास आता है प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट को आप किस तरीके से प्लॉट कर सकते हो।
जो आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो पॉइंट्स होते हैं आप उनको किस तरीके से प्लॉट्स कर सकते हो। तो यार देखो, प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी अगर आपके पास कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट होता है, जैसे मान लो 6,4 आप लोगों को प्लॉट करना है, आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखनी है, जो भी पॉइंट आप लोगों को दिया गया है 6,4, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले 6,4 ये जो पॉइंट होता है, आगे वाला x वाला कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला y वाला कोऑर्डिनेट होता है। x वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, और y वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, कंबाइन, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब आपको देखना क्या है, आपको बस ये देखना है कि जब आप मतलब किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हो। सबसे पहले आपने दोनों लाइंस परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरीके से आप दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। बीच वाला पॉइंट ओरिजिन हो जाता है, इधर आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यूज होती है x की, ठीक है, x 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंसेस पे। इधर आप लोगों के पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी, -1 -2 -3। ओ, यू हैव अ लाइव, यू हैव रिकॉर्डिंग और लाइव 5 मिनट ओके। -3 -4 -5 ओके। फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस अपनी दोनों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है ना। ये आप लोगों के पास x हो जाएगा, इधर आप लोगों के पास x डैश हो जाएगा, इधर y हो जाएगा और इधर आप लोगों के पास y डैश हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड काउंट द यूनिट्स। अब मान लो आप लोगों को कोई पॉइंट प्लॉट करना है 5,3, ये पॉइंट आप लोगों को प्लॉट करना है। कैसे इसको प्लॉट करोगे, देखो x वाला कोऑर्डिनेट एब्सिसा कितना है 5, तो आप x पे 5 पे जाओगे, यहां पे पहुंचे। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सबसे पहले x पे जाओ और फिर वहीं से ऊपर चढ़ने लग जाओ, ऊपर की तरफ जाओ। तो y कितना है, 3, तो 3 यूनिट ऊपर जाओ, यानी कि x से 5 यूनिट दूर, और इससे फिर 3 यूनिट ऊपर जब आप जाओगे तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास 5,3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास अगर मैं कोई और पॉइंट की बात करूं, अगर मैं किसी और पॉइंट की बात करूं -2,3 है ना, -2,3, तो -2 x आप लोगों के पास -2 है और y कितना है, 3 है, तो -2 पे जाओ आप सबसे पहले, फिर उसके बाद ऊपर 3 तक जाओ, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,3। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो कार्टेशियन सिस्टम पे, ठीक है जी। अच्छा, नाउ प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब आप लोगों को ये पॉइंट्स अपने ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने दोनों के दोनों x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, इस तरीके से, है ना। इधर नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, -1, इक्वल डिस्टेंसेस पे। मैं डायरेक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप लोगों के पास ग्राफ होता है, फिर इक्वल डिस्टेंसेस पे आपने 1 2 3 4 5 6 इधर नेगेटिव वाले लिख दिए, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब आप लोगों को जो पॉइंट प्लॉट करने हैं, पहला पॉइंट था आप लोगों के पास 2,5, तो आप x पे 2 पे गए और फिर 5 यूनिट ऊपर चले गए, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास हो जाएगा 2,5। फिर उसी तरीके से दूसरा पॉइंट आप लोगों के पास था -5, -2, यानी कि x -5 y -2, नेगेटिव में आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो -2 ये हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से 4, -3 और -1, यानी कि x -1 है और y 0 है, तो वो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों के पास है बेटा, अच्छा उसके बाद तो यही क्वेश्चन है उसके बाद क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड जॉइन देम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द फिगर फॉर्म्ड A, B, C एंड D। अब आप लोगों के पास क्या है, आप अपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो।
और उसके बाद जो फिगर आपके पास मिलेगी आप उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सी फिगर है। तो यार जब मैं अपना इन सभी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब कार्टेशियन प्लेन पे मैं जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं, ए पॉइंट था मेरा 1,3, बी पॉइंट था मेरा 1,-1, सी पॉइंट था मेरे पास 7,-1 और डी पॉइंट था मेरे पास 7,3। अब मुझे अपना ये जो एबीसीडी बना है, ये जो एबीसीडी है मेरे पास, ये क्या है, क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो आप यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखो, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है। अब वो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा बेटा? बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो आपके पास यहां पे y की वैल्यू 3 है, यहां पे भी y की वैल्यू 3 है ना, यहां पे x की वैल्यू 7 है, यहां पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जो वैल्यू सेम है, जो वैल्यू सेम है उसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। जो वैल्यू डिफरेंट है 7 और 1 दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करोगे तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है 6 यूनिट है। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट्स। उसी तरीके से नीचे 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6 यूनिट की डिस्टेंस हो गया। अब अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, ये वाला डिस्टेंस, यहां पे देखो आप 7 है, यहां पे 7 है और x की y की वैल्यू डिफरेंट है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 में से अगर मैं -1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा, 4 यूनिट। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 यूनिट नीचे और 3 यूनिट ऊपर, तो कितना हो गया, 3 और 1 4। उसी तरीके से इन दोनों का जब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। अब यहां पे आप लोगों को दिख रहा है ऑपोजिट साइड्स, ए बी किसके बराबर है बेटा, सी डी के, और एडी बराबर है किसके, बीसी के। तो ऑपोजिट साइड अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है तो वो आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के भी बनते हैं, परपेंडिकुलर हैं ये। ठीक है जी, चल तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ यानी कि ए बी आप लोगों के पास दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर या 6 यूनिट, और आपके पास ब्रेड्थ एडी कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। और कहा गया है क्या, ओ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर पूरा का पूरा ए बी 6 है तो ए ओ कितना हो जाएगा, 3, और ओ बी भी कितना हो जाएगा, 3। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट, और ये AD ये कितना है, 3 यूनिट है। अब आप लोगों को A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेटा देखो ये 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे गया है x एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x वाला कोऑर्डिनेट -3 और y वाला कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ये x एक्सिस पे। B के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पे x वाला कोऑर्डिनेट +3 हो जाएगा और y वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है x एक्सिस के। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर D की बात करूंगा तो यहां पे x की वैल्यू ये 3 यूनिट पे था, ये 3 हो जाएगा, ये 3 यूनिट पे था तो ये भी 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और y भी कितना है, 3 है ना, क्योंकि 3 यूनिट ऊपर चला गया। -3, x -3 है क्योंकि ये -3 पे आया है। C का कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो x 3 है यहां पे और y भी कितना है, 3 है। तो इस तरीके से आप A, B, C और D के सभी कोऑर्डिनेट्स आप लोग इजीली निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार आपके पास आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और यही सबसे डिफिकल्ट टाइप है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है ना, बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, लगभग 3 से 4 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है आपके एग्जाम में और फ्री के मार्क्स होते हैं ये। सो गाइज यस, मैं इस हफ्ते ये सारे सेशन ले चुका हूं, ये सारे सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोस देखना, तो है ना। बाकी किसी को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो कर सकता है। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेशन रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। तो मेक श्योर यार आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। नोट्स की PDF और जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे, कौन सी क्लास कब होगी, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे पता चलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।